बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हालिया चंद रोज पहले एक सर्वे सामने आया जिसमें बड़ा एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ पाकिस्तान में रोजगार के हवाले से। इंकशाफ ये हुआ कि पाकिस्तान में रोजगार के हवाले से सबसे ज्यादा 60 ईयर से अबव एज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बरसरे रोजगार हैं। यानी 60 साल से उम्र के जो बुजुर्ग हजरात हैं वो सबसे ज्यादा बरसरे रोजगार हैं। और 25 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी है। ये एक बड़ी डिफरेंट और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। होता ये है कि नौजवानों में रोजगार की शरह सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, सलाहियतें होती हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो एंटर हुए होते हैं और रोजगार के लिए वो तगदो करते हैं और हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो अमूमी तौर पे एज वाइज अगर एनालिसिस किया जाए तो इस एज के नौजवानों में रोजगार की शरह सबसे ज्यादा होती है। और जो बुजुर्ग हजरात हैं 60 प्लस वाले, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले, अभी अपनी उम्र गुजार चुके होते हैं, इनकी औलाद भी जवान हो चुकी होती है और बहुत से बच्चे उनके उन बुजुर्गों के बच्चे वो रोजगार पर एडजस्ट हो जाते हैं। फिर अपने वालिदैन को भी वो कहते हैं कि जब आप आराम करें। वो भी थक चुके होते हैं काम करके, थोड़ा सा वो भी आराम करना चाहते हैं तो लिहाजा वो काम छोड़ देते हैं। और अगर कोई जॉब पे है तो जॉब से रिटायर्ड हो चुका होता है, प्राइवेट काम कर रहा है तो अपना काम प्राइवेट जॉब छोड़ देता है। तो इसीलिए बुजुर्ग फिर घर में रेस्ट और आराम ही करते हैं, या फिर जो बच्चों की शादियों के बाद आगे उनकी औलाद है, पोता पोती या नवासे, तो उनको फिर देखभाल उसके अंदर मसरूफ हो जाते हैं। इसीलिए कम जॉब करते हैं, कम काम करते हैं बुजुर्ग हजरात। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी दिलचस्प और बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल है कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा बरसरे रोजगार हमें नजर आ रहे हैं। जो सर्वे सामने आया 60 प्लस में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बरसरे रोजगार वो हैं। और नौजवान जिन्होंने रोजगार पे होना है, जिनको काम करना है, उनके यहाँ रोजगार की जो शरह है वो सबसे कम है। ये कोई नेक शुगून नहीं है, ये कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इंतहाई बुरा शुगून और हमारे मुआशरे के लिए एक अलार्मिंग है। क्योंकि जब नौजवान स्टडी के बाद फील्ड में आता है और उसको रोजगार ना मिले तो यकीनन उसके अंदर डिप्रेशन बढ़ती है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पढ़ा और फलां फलां मैंने डिग्रियां ली, अब उसके बाद मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। तो जिसकी वजह से नेगेटिव सोच उसके अंदर पैदा होती है। और इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर जो बहुत से मसाइल हैं, तो उन मसाइल के अगर हम पसे पर्दा देखें तो उसकी एक बड़ी वजह ये बेरोजगारी भी है। क्योंकि जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्राइम की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हैं, इसी तरह स्नैचिंग है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, पर्स छीने जा रहे हैं और दीगर जो इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। तो उसमें एक बड़ा एलिमेंट यही है कि लोगों के पास रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हुकूमत ने तो हाथ खड़ा कर दिया कि हुकूमत का काम लोगों को रोजगार देना नहीं है, बल्कि हुकूमत का काम कुछ और है। वो हर बंदा जानता है कि इस वक्त हुकूमत का क्या काम और हुकूमत क्या कर रही है। रोजगार के हवाले से उन्होंने हाथ उठा लिया। अब रह जाता है प्राइवेट सेक्टर, और नो डाउट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। एक एक इंडस्ट्री वो हजार हजार बंदों को, हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम कर देती है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा रोजगार होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी कंपल्शंस आ गई और हुकूमत की तरफ से इतनी पाबंदियां और मसाइल खड़े हो गए कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया और जो फैक्ट्री ऑनर है उसके लिए फैक्ट्री को चलाना मुश्किल हो गया। हमारे जो है इनपुट महंगी हो गई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, लेबर रखनी पड़ती है, उसकी कास्ट भी ज्यादा है बनिस्बत दूसरे ममालिक के। तो जिसकी वजह से जब वो एक प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसकी कास्ट बढ़ जाती है, और जब कास्ट बढ़ेगी डेफिनेट वो उसकी प्राइस भी बढ़ाएगा। अब वो चीज जो लोकल तैयार हुई है, हमारे मुल्तान में एक चीज फैक्ट्री के अंदर तैयार हुई और उसकी जो प्राइस है उसके मुकाबले में चाइना से अगर उसी तरह की चीज आती है तो वो चीज सस्ती पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, मैं कस्टमर हूं, मैं जब मार्केट में जाऊंगा चीज लेने के लिए तो मैं सस्ती चीज खरीदूंगा, मैं महंगी नहीं खरीदूंगा। तो हमारी चीज सेल नहीं होती, बिकती नहीं है, और चाइना का माल जो बिक रहा है उसकी वजह कि उनकी कास्ट कम है। तो जब कास्ट ज्यादा होगी तो फैक्ट्री कहाँ चलाएगा वो? जब उसकी चीज सेल नहीं होगी डेफिनेट उसका जो मटेरियल है वो नहीं बिकेगा, नतीजतन वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर देगा। तो जब बंद करेगा तो फिर रोजगार भी जो कम होता जाएगा। तो यही वजह है कि हमारे नौजवान वो इस वक्त बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से हमारे यहाँ ये क्राइम्स और मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से इदारों को सोचने की जरूरत है, इदारों को पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिसमें कारोबार को भी तरक्की हो, इन्वेस्टर हंसी खुशी इन्वेस्टमेंट करे, नए नए आइडियाज लोग लेकर आए, नई फैक्ट्रियां कायम हो, जिसकी वजह से
नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो फिर हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बेरोजगार लोगों को इतना अलाउंस तो प्रोवाइड करे कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके। जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि वहाँ पे अगर किसी नौजवान को रोजगार ना मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको दिया जाता है, बेरोजगारी अलाउंस वो उसको मिलता है। तो अगर स्टेट ये नहीं दे सकती तो फिर रोजगार के लिए मौके पैदा करे। अगर उस तरफ तवज्जो नहीं है तो फिर ये, लेकिन मसला ये है कि हमारे इदारे ना उस तरफ फोकस कर रहे हैं और ना ही रोजगार देने की तरफ फोकस कर रहे हैं।